को राजस्थान की हर छोटी से बड़ी खबर दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। आज G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आमने सामने होंगे अमेरिका और रूसी विदेश मंत्री। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। सीएम गहलोत भरतपुर दौरे पर रहेंगे। मृतक जुनैद नासिर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में कर दी गई थी जलाकर हत्या। बाड़मेर में हथियार के दम पर व्यापारी से 6 लाख की लूट। कार सवार 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जी क्लब पर फायरिंग मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस को जांच एजेंसी ने रिमांड पर ले रखा है। 15 दिन से रिमांड पर चल रहा है गैंगस्टर। रंगदारी वसूली के मामले में भी हो रही पूछताछ। राजसमंद के केलवा में मांडावड़ा टोल पर पुलिस के खिलाफ ट्रक चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रक चालकों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया। पुलिस द्वारा एक चालक को घायल करने से ट्रक कर्मी नाराज थे। सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का 9वां दिन लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू। खाटू से रिगल तक का पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। चंबल नदी में मिले मासूम के बच्चे के शव के मामले में गिरफ्तार महिला को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने इस केस में बच्चे की मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी। बूंदी जिले के नैनवा दौरे पर रहे एसपी जय यादव ने थाना परिसर में जन सहभागिता बैठक को लेकर कस्बे के लोगों को संबोधित किया। एसपी ने कहा कि जनता और पुलिस प्रशासन का आपसी सामंजस्य से बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर राजियासर के समीप आज शाम 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सूर्यगढ़ नगरी स्थित अग्निशमन कार्यालय में 2018 से बंद पड़ी पुलिस चौकी को विधिवत रूप से फिर शुरू किया गया। पुलिस चौकी का सब इंस्पेक्टर मोटाराम को इंचार्ज बनाया गया है, जबकि उनके साथ 4 अन्य पुलिसकर्मियों को स्टाफ तैनात किया गया है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 12 स्थित नूर नगर में रहने वाली महिला नूर बानो के गले से चेन छीनने का मामला सामने आया है। महिला अपने बच्चे को लेकर अस्पताल दिखाने गई थी कि तभी उसके साथ 3 संदिग्ध महिलाएं ऑटो में बैठ गई। सुजानगढ़ सदर पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एसडीएम ने त्योहारों को लेकर निर्देश दिए। कमिश्नरेट के डाडियावास पुलिस ने नाकाबंदी में बीती रात को कार से 120 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद कर 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। होली के त्योहार से ठीक पहले तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को एक बार फिर से निराश कर दिया है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार सवार बदमाशों के द्वारा नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के नयापुरा छोटी चंबल पुलिया पर घायल अवस्था में एक पुलिस जवान पड़ा हुआ मिला, जिसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बूंदी में होली और साथ ही तमाम त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला। कलौर में दंपति अपने 5 बच्चों के साथ नहर में कूद गया। इस घटना में डूबने के कारण सभी 7 की मौत हो गई। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़ौदिया में फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक ही गैंग के 11 लोगों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। भिलवाड़ा में पुलिस ने हवाला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए 6 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारियां और सफलता की रणनीति को लेकर जिला बीजेपी की बैठक करौली के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित की गई। जयपुर के जेडीए
ट्रिब्यूनल कोर्ट के वकीलों ने भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन कोर्ट में पेन डाउन हड़ताल जारी रखी। हनुमानगढ़ जिले के आयलकी गांव में 2 लोगों पर रुपए को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक अधेड़ ने करंट की तार को पकड़कर आत्महत्या कर ली। छोटी सरवन के शराब सेल्समैन बांसवाड़ा शहर बैंक में अपनी शराब की दुकान का कलेक्शन जमा करते समय कुंडला खोट के पास अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने बाइक को रोककर सेल्समैन से 4.5 लाख रुपए की लूट कर ली। प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी बीजेपी जिला महामंत्री के कार्यालय पर तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीधर कृपलानी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू पुलिस ने सूरजगढ़ थाना इलाके के कुलोट खोर्द गांव के 3 दिन पहले एक परिवार को बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर की गई डकैती का खुलासा कर पावरिया गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर रेलवे संगठन ने 6 महीने का अल्टीमेटम सरकारों को दिया है। जोधपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन के कार्य समिति की बैठक के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की जनरल काउंसिल की बैठक हुई। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बुधवार को सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी से अपराध और अपराधियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा दौरे के दूसरे दिन विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। यूडीएच मंत्री चांदी धारीवाल के साथ चंबल रिवर फ्रंट पर बने करीब 27 घाटों का अवलोकन हुआ। भिलाई में विश्व भारोत्तोलन संघ के तत्वाधान में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप सब जूनियर में राजस्थान का नेतृत्व करते हुए 64 किलो भार में 205 किलो भार उठाने में दिव्या कीट ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुरी जिले के अपने 1 दिवसीय के दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना देवजी का थाना गांव के हिंडोली नैनवा क्षेत्र में विकास कार्यों के कैलेंडर विमोचन किया। बांसवाड़ा में लगातार लोगों को जान से मारने की धमकी फिरौती मांगने के मामले में बांसवाड़ा एसपी ने 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। झालावाड़ जिले के अकरेरा कस्बे के न्यायालय परिसर में संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की मां कैसर देवी की निधन पर बैठक गांव नया गांव में तीसरे की बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। रणथंभौर के फतेह पब्लिक विद्यालय परिसर में टाइगर मैन के नाम से विख्यात रहे रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य वन्यजीव संरक्षण स्वर्गीय फतेह सिंह राठौर की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आम आदमी पार्टी के नेता और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कोटा में भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे आक्रोश जाहिर किया। भरतपुर जिले के बयाना बिजली डिस्कॉम ने सरकार की एमएनएसटी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड में रावत राजपूत समाज सुधारक 24 गांव का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन काचवली में संपन्न हुआ, जिसमें 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के हिस्से के रूप में 2 किलो से ज्यादा अवैध अफीम को जब्त किया गया है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में वकीलों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के 11वें दिन वकीलों ने कोर्ट परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चाकसू कस्बे में बाइक सवार बदमाशों की गुंडागर्दी पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाइक सवार बदमाश 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। बीकानेर के सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक सम्मान और संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने 10 शहीद वीरांगनाओं और आश्रित परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के गागरोन वन क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से चल रहे पैंथर के आतंक के बाद कल का दिन शांतिपूर्ण बीता। पैंथर का कोई मूवमेंट क्षेत्र में नजर नहीं आया। चित्तौड़गढ़ जिले में गंगार उपखंड में संचालित मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा एक अस्पताल शुरू किया गया है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह पहुंचे। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस के द्वारा नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए कार सवार 4 बदमाशों का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2 बदमाशों को धर दबोचा गया।
अलवर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह की हत्या के मामले में एक वकील संघ समिति का गठन किया है जो सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रही है। करौली में डांग क्षेत्र में मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति और संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बकाया किस्त देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे से जूझ रही है। न सिर्फ रोडवेज कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने दादर गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमले करने और मारपीट चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टी के राजस्थान मीडिया प्रभारी योगेंद्र गुप्ता ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा महात्मा गांधी पर टिप्पणी किए जाने पर पार्टी पर लगाए आरोपों का जवाब दिया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधायक हरीशचंद्र मीणा का विधानसभा का वीडियो वायरल हो रहा है। हरीशचंद्र मीणा ने विधानसभा में बोलते हुए पेपर लीक और नोटबंदी पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। बीकानेर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन ब्रज चला रखा है और इसी के तहत हथियार बेचने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों ही युवकों से एक पिस्टल और 2 देसी कट्टे सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। होली के त्यौहार को देखते हुए बीकानेर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले भर में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ए श्रेणी की नाकेबंदी करवाई गई है। वहीं नाकेबंदी के दौरान पुलिस अधिकारी जवान रिफ्लेक्टर जैकेट और हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। वकीलों ने सेशन कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश करते हुए 601 अफीम के पौधे 25 केजी अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक तलालूको गांव में एक युवक अपने खेत में सरसों की खेती की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती की सूचना मिली थी। डूंगरपुर जिले के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से हड़ताल हो रही है। वकीलों ने सेशन कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कोटा एयरपोर्ट पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अगवानी की। वेतन विसंगति दूर करने और नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मोहित जैन ने कहा कि सरकार नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करे। बूंदी जिले की बसोली थाना पुलिस द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक ओम प्रकाश मेघवाल को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया और कोर्ट में पेश किया। टोंक कलेक्टर चिन्मयानी गोपाल ने जिला मुख्यालय पर जनाना और सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद उपजे विवाद के चलते प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। 11 दिनों से अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भिलवाड़ा पुलिस ने हवाला के रूप के जरिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी समेत 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले को लेकर अस्पताल परिसर में चल रहा धरना 20 घंटे बाद खत्म हो गया। भरतपुर में श्री श्याम बाबा संकीर्तन समिति की ओर से साप्ताहिक फाग महोत्सव के तहत बुधवार को गांधी पार्क स्थित श्याम बाबा मंदिर में 11 से 3 बजे तक हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर से जहां के टामटिया बांध से बाहर निकलकर एक मगरमच्छ गांव में प्रवेश कर गया। सड़क पर रेंगना शुरू कर दिया, जिससे देख गांव के लोग डर गए।
सरपंच प्रधान जिला प्रमुख की तरह पंचायत समिति सदस्य भी प्रशासनिक अधिकारियों की मांग कर रहा है। इसको लेकर विधानसभा सत्र के दौरान घेराव की चेतावनी भी दी गई है। बांसवाड़ा के प्रतापनगर में 4 बच्चों की मां ने अपने ही घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में हिस्ट्री शीटर मलकेश मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी मलकेश मीणा ने 21 फरवरी को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अलवर जिले के सामान्य चिकित्सालय में नई बिल्डिंग में ओपीडी में लगे सभी एग्जॉस्ट फैन बंद होने से सफोकेशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस अस्पताल और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर के अस्पताल रोड स्थित राजा कंप्यूटर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के चलते दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दोनों ग्रामीण डीएसपी मलसीसर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। भरतपुर शहर के अटलबंद थाना क्षेत्र के जसवंत नगर में एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सदरपुर की जाट धर्मशाला में जाट समाज की पूर्व बैठक महासभा के अध्यक्ष बलिराम पुनिया की अध्यक्षता में हुई। अलवर जिले के बारन थाना क्षेत्र के खुतीना गांव में दूसरे दिन लगातार चोरों ने पंचायत भवन को निशाना बनाते हुए सोलर सिस्टम की बैटरी, यूपीएस इन्वर्टर सहित लाखों रुपए के माल को चोरी कर फरार हो गए। कोटपुतली जोधपुर में वकील की हत्या के विरोध में वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। जिले की बार एसोसिएशन कुमारिया द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा सत्र में लागू करवाने और अधिवक्ता जुगराज चौहान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सद्बुद्धिया किया गया। अलवर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए चालक की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। रामगढ़ के मिलकपुर गांव में हुई इस पूरी घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है ट्रैक्टर चालक के सिर पर पत्थर और कांच की बोतल मारी गई है। अलवर में बेकाबू बोलेरो कार की टक्कर में बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव की धूम, रंग बिरंगी त्योहार की हुई शुरुआत, कलाकार दे रहे रंगारंग प्रस्तुतियां। बजट सत्र के तीसरे चरण की कार्रवाई जारी, सदन में कई विभागों के कामकाज पर तीखे सवाल जवाब हुए। पुनिया बोले, बिना तैयारी के सदन में आते हैं मंत्री। जयपुर में वीरांगनाओं की मांगों को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना शहीद स्मारक पर जारी है। बीती रात शहीद स्मारक पर सांसद सोए और इसके साथ साथ न्याय के लिए लगातार रात भी वहीं बिताई। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित प्रवेश द्वार के नाम को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने प्रवेश द्वार के नाम को लेकर विरोध करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सदन में कई जनहित मुद्दों पर चर्चा हो रही। विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की कार्यशैली से खुद उनके विधायक भी आहत हैं। शायद वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन विपक्ष सदन में पुरजोर तरीके से जनता की आवाज उठाएगा। राजसमंद में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस द्वारा विशेष जांच और तलाशी अभियान चलाया गया। चंबल नदी में मिले 3 वर्षीय मासूम बालक के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक यामीन एमपी के श्योमपुर जिले के पांडू का रहने वाला था। 2 दिन पहले परिवार के साथ अपने ननिहाल बारा के मंगरोल कस्बे में आया था। जिले के इंदिरा गांधी नहर के किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना इलाके के सांवरला रोड मोड़ के पास सवारियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अलवर जिले के सरिस्का के बफर जोन वाला किला फॉरेस्ट एरिया के प्रताप चौकी के समीप जंगल के बाग 2 शावकों को लगातार साथ में घूमते हुए नजर आए, जिनकी मूवमेंट शहर के बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के बिकावास ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा की भागल में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह मनाया गया। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव में मंगलवार की रात पद्मश्री हंसराज हंस ने सूफी तराने छेड़े और साथ ही उपस्थित दर्शक झूम उठे।